नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे 3 ऑटो स्टॉक्स के बारे में। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि उनके नंबर्स आए हैं और जो नंबर हैं वो इतने शानदार हैं कि इन नंबर्स के बाद तीनों स्टॉक्स में तेज़ी है। और सबसे ज़्यादा जो तेज़ी आई है वो आई है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो में करीब 2% की तेज़ी है। और अगर आप इसके रिटर्न की बात करेंगे तो उसने पिछले 1.5 साल में बम्पर रिटर्न दिया है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। कंपनी ने फरवरी के बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं साल दर साल के आधार पर, यानी YoY बेसिस पर अगर हम बात करें तो 2024 में SUV बिक्री 40% बढ़कर करीब 42,000 यूनिट हो गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स आई है वो SUV से आई है। अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो उसमें करीब 24% का जंप है और बाज़ार को अनुमान था कि करीब 68,000 यूनिट्स बिकेंगी, लेकिन कंपनी ने उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर 72,000 यूनिट्स की बिक्री कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अगर हम ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा निराशाजनक बात है। ट्रैक्टर बिक्री करीब 16% गिरी है और वो गिरकर करीब 21,000 यूनिट हो गई है, जबकि इससे पहले जो बिक्री थी वो करीब 21,000 से घटकर 20,000 हो गई है। अगर हम ट्रैक्टर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें करीब 32% का जंप है और 3 व्हीलर्स की बात करें तो उसमें करीब 15% का जंप है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो रिजल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान SUV सेगमेंट का है, जिसकी 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही वजह है कि M का शेयर आज करीब 1% तेज़ी के साथ 1950 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं आइसर मोटर्स की। आइसर मोटर्स ने भी जो आंकड़े पेश किए काफ़ी शानदार हैं। इन्होंने अपनी जो बिक्री है उसमें करीब 6% बढ़कर 75,000 यूनिट रही है जो फरवरी के मुकाबले। और रॉयल इनफील्ड की बिक्री, जो कंपनी को उम्मीद थी कि उसकी बिक्री कहीं घट ना जाए क्योंकि काफ़ी कंपटीशन आया था हीरो की तरफ से, उसकी बिक्री भी करीब 6% बढ़ी है। तो आइसर मोटर्स के अगर शेयर की बात करें तो इसमें भी करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं बजाज ऑटो की। देखिए, बजाज ऑटो अपने आप में एक ऐसा शेयर है जिसने काफ़ी दमदार रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, और यूँ कहें तो 3 साल में ये स्टॉक्स डबल हो गया है। साल दर साल के आधार पर अगर YoY बेसिस की अगर हम बात करें तो कुल बिक्री जो है वो 24% बढ़कर करीब 3.5 लाख यूनिट हो गई है। और एक्सपोर्ट में भी ज़बरदस्त जंप आया है। इसमें करीब एक्सपोर्ट करीब 10% बढ़कर करीब 1.5 लाख यूनिट हो गया है। अगर हम सबसे उसकी बात करें कंज्यूमर व्हीकल की तो उसकी बिक्री भी करीब 16% बढ़ी है। बजाज ऑटो में इन आंकड़ों के बाद करीब 2% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और इस समय ये स्टॉक करीब 8,062 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये तीनों स्टॉक्स हमने आपको बताए जिसमें बजाज ऑटो के शानदार नतीजे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शानदार नतीजे। हालांकि घरेलू फ्रंट पे यानी कि जो रूरल डिमांड है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, ये वजह कि ट्रैक्टर बिक्री में कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के भी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। तो हमने 3 कंपनी का एनालिसिस किया, उसके आधार पर बताया कि कहीं पर भी डिमांड की कमी नहीं है और तीनों कंपनियों ने शानदार नतीजे पेश किए हैं और वजह है रोबस्ट डिमांड। तो ये था ऑटो सेक्टर पर बिजनेस अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार।